अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग परीन बतुल नाजिश। और आज के हमारे जनरल स्टडीज़ का जो लेक्चर चल रही है सीरीज़, उसका टॉपिक है जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज कैंडिडेट्स। जेंडर इश्यूज जो आते हैं वुमेन के लिए जब वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन में एज ए कैंडिडेट हिस्सा लेती है, तो उसको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है औरत होने की वजह से, उसको हम डिस्कस करेंगे। जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज अ कैंडिडेट्स में नंबर फर्स्ट आता है, अगर कोई औरत उम्मीदवार होती है इलेक्शन में, तो सबसे अहम और बड़ा मसला आता है लेक ऑफ वुमेन लीडरशिप। इट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी कैन सी दैट देयर आर मोर मेल लीडर्स एंड ओनली फ्यू फीमेल लीडर्स इन countries, so women basically lack the suitable environment which could polish them to make them leaders। सबसे पहले बड़ा मसला जो आता है वो लेक ऑफ वुमेन लीडरशिप आता है कि लोगों का ये ख्याल है कि औरत रहनुमाई नहीं कर सकती है किसी भी चीज़ में, वो लीडर नहीं बन सकती है। इस ख्याल की वजह से पूरी दुनिया में जो औरतें हैं वो जो है लीडरशिप में कम दिखाई देती हैं और न होने के बराबर है, जिस वजह से औरत को एक बहुत बड़ा मसला आता है लोगों की इस सोच पर कि वो ख्याल करते हैं कि औरत अच्छी लीडर नहीं बन सकती है। सेकेंड, नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी, मुआशरा कबूल नहीं करता है औरत को एज अ लीडर, सो सोसाइटीज ऑफन डोंट एक्सेप्ट वुमेन एज लीडर्स, सो देयर आर वेरियस सोसाइटीज वेयर द कल्चर डोंट अलाउ वुमेन टू कंटेस्ट इलेक्शन। और बहुत सारे ऐसे भी मुआशरे हैं जहाँ पर औरत को इलेक्शन में शामिल ही नहीं किया जाता है, यानी कि एज उम्मीदवार एज अ कैंडिडेट जो है औरत को शामिल होने ही नहीं दिया जाता है। सो वुमेन लीडरशिप फेल्स इन गेटिंग द societal acceptance which leads them towards quitting the politics, जिस वजह से औरतें जब माशरे में उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती है, माशरा जब उनको कबूल ही नहीं करता है, तो वो मजबूर हो जाती हैं और वो सियासत को खैरबाद कह देती हैं। थर्ड अहम मसला रिजर्व सीट्स का है। रिजर्व सीट्स के पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है और कुछ माइनस पॉइंट्स है। देयर आर सम रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन द पॉलिटिक्स में कुछ ही सीट्स फिक्स हैं, जिस वजह से औरतें उन रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन लड़ लेती हैं। These reserve seats have both positive as well as negative aspects। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि औरत को किसी न किसी तरीके से कुछ ही सीट्स पर सही लेकिन रहनुमाई मिल जाती है, लेकिन जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो औरत को ओपन मेरिट नहीं मिलती, या जो है ना वो बाकी जो है ना उन सीट्स पर जो है औरत जो है कामयाब नहीं होती है या उसको इजाज़त नहीं मिलती है, जिस वजह से लिमिटेड हो जाती है औरत सिर्फ और सिर्फ कुछ सीट्स पर। फोर्थ देखें पेट्रियार्की, जो निज़ाम है मर्दाना निज़ाम जो है होता है कि मर्द को औरत का, घर का, सोसाइटी का जो है ना कंट्रोलर समझा जाता है, रहनुमा समझा जाता है और अथॉरिटी मर्द के हाथ में। ये पेट्रियार्कल जो निज़ाम है, इस वजह से भी औरतें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है औरतों को। इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ वेयर मेल्स आर डोमिनेंट वुमेन फेस ह्यूज डिफिकल्टीज इन कंटेस्टिंग इलेक्शन। और औरतों को बिलखुसूस ऐसे माशरों में जहाँ पे मर्द को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है, इलेक्शंस लड़ने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फर्स्टली दे डोंट गेट द चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन, पहले तो ऐसे माशरे में उसको इलेक्शन लड़ने का ही चांस नहीं मिलता है। सेकेंडली इफ़ दे गेट द चांस देन दे फेस ह्यूज क्रिटिसिज्म फ्रॉम मेल्स, अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बिलखुसूस मेल्स की तरफ से। करेक्टर असैसिनेशन पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये पॉइंट भी बहुत ही अहम पॉइंट है हमारे माशरे में, बिलखुसूस जो बैकवर्ड ममालिक हैं उसमें करेक्टर असैसिनेशन बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि हम एक माशरती निज़ाम में रहते हैं जिसमें करेक्टर असैसिनेशन जब औरत के किया जाता है तो वो बुरी तरह से बदनाम हो जाती है। सो वुमेन कैंडिडेट्स ऑफन फेस करेक्टर असैसिनेशन इन वेरियस सोसाइटीज, सो व्हेन दे कम इन कंपटीशन विद द मेल कैंडिडेट्स देन द मेल कैंडिडेट्स ऑफन डू करेक्टर असैसिनेशन दी वुमेन कैंडिडेट्स। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द और औरत जब मुकाबले के टक्कर के मुकाबलों में होती है तो मर्द हमेशा औरत के किरदार पर अंगुली उठाता है, जिस वजह से वो मजबूरन लाचार या किसी भी तरीके से वो माशरे में बदनाम होती है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है।
सिक्स्थ जो पॉइंट है वो स्टीरियो टाइप थिंकिंग अबाउट द वुमेन रूल। जो सिक्स टाइप है वो दकियानुसी सोच रखने वाले लोगों के बारे में, वो दकियानुसी सोच रखते हैं और औरत को हमेशा कम समझते हैं। सो ऑल द बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, ये कुदरत ने दिया है कि मर्द और औरत दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑलरेडी मौजूद होती हैं, बट स्टिल देयर आर सम सोसाइटीज़ वेयर स्टीरियो टाइप थिंकिंग इज़ प्रिवेलिंग टुवार्ड्स वुमेन रूल। लेकिन कुछ ऐसे दकियानुसी सोच रखने वाले माशरे मौजूद हैं जो औरत को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं और वो समझते हैं कि औरत किसी भी तरह से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है या वो लीडर बनने की खुसूसियात उसके पास मौजूद ही नहीं हैं। We can take an example of the period of Benazir Bhutto. At that time, Maulana Fazlur Rahman rejected the leadership of Bibi by saying that there is no space for women rule in Islam. इस तकानुसी सोच पर कायल लोगों के एग्जाम्पल में मौलाना फजलुर रहमान आते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर था तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ इस्लाम में औरत के लिए इलेक्शंस में कोई जगह मौजूद नहीं है। Negligence on behalf of political parties. It happens usually that political parties give priority to the male candidates on females, so they don't consider women equal to men candidates. So political parties try to give tickets to male instead of females. ये नेग्लिजेंसी भी जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज से वो भी करती हैं कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मर्द को बेहतर करार देती हैं और समझती है कि मर्द ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन जीत सकता है, इसलिए वो औरतों को जो है ना इलेक्शन लड़ने का चांस ही नहीं देते और टिकट्स ही नहीं देते, जिस वजह से भी औरतें जो है बहुत सारे मसाइल का औरतों को सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 का हम डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव एटलीस्ट 5% सीट्स टू वुमेन फ्रॉम जनरल सीट्स। ये जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद जो है अमेंडमेंट की गया और उन्होंने ये जो है इलेक्शन एक्ट बनाया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम अपने टोटल सीट्स के 5% औरतों को टिकट्स दिए जाएं, ये लाजमी करार दिया गया। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe for more videos. Thank you very much.